लेकर के जिस समय चल पड़ी है। और हुआ क्या, जैसे ही चली आगे चल करके मार्ग में उन्हें प्यास लगी तो शकुंतला जी ने तपस्वियों से कह दिया यही रुक जाइए, थोड़ा सा जल पान कर लो। और जो ही नदी में जल पीने के लिए गई मैया शकुंतला, और वैसे ही भी जान नहीं पाई, अंगूठी वो निकल करके उसी नदिया में गिर गई। जो ही अंगूठी निकल करके गिर गई, शकुंतला ने कोई गौर नहीं किया, अपना पुत्र को उठाया, गोद में उठाया, पहुंची जा करके हस्तिनापुर में। और जो ही हस्तिनापुर पहुंची, आदेश दिया कि जा करके कह दीजिए राजा जी से कि तुम्हारी धर्मपत्नी आई हुई है। जा करके जिस समय पहरेदारों ने महाराज से कहा, महाराज जिस समय तुम्हें कोई याद कर रहा है, द्वार पर एक स्त्री जिसके गोद में पुत्र है और वो स्वयं को आपकी महारानी बतला रही है। महाराज दुष्यंत जी को श्राप लग चुका था, याद नहीं आ रहा है कि कौन हमारी महारानी है। बोले ले करके आओ। शकुंतला जी को पेश किया गया दरबार में। शकुंतला जी ने कहा, महाराज मैं हूँ शकुंतला, आपने कदम ऋषि जी के आश्रम में गंधर्व विवाह किया था ना, वही मैं शकुंतला हूँ। महाराज दुष्यंत जी को कुछ याद नहीं आया, बोले मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। शकुंतला कहने लगी, महाराज आप ऐसे कैसे भूल सकते हैं, आपने मेरे साथ में विवाह किया है, वो भी गंधर्व विवाह किया है, प्रेम का विवाह किया है, और आप मुझे भूल जाएंगे ऐसा तो कदापि नहीं हो सकता है। बहुत याद किया तो याद नहीं आया, तो बोले हैं महाराज दुष्यंत कि आप बड़ी देर से प्रेम की प्रतिभा गाए जा रहे हो कि जब परिचय बिना जाती है, जब परिचय बिना जाती है तो कुछ प्रेमानी इधर ये बात कही, आप कितने दिन तक मुझसे प्रेम करती रही, मैं भी करता है, इसमें कोई प्रेम की निशानी भी तो दी होगी, प्रेम की निशानी जो भी हो मुझे दे दीजिए, जो ही कहा प्रेम की निशानी मुझे दे दीजिए। शकुंतला ने जिस समय उंगली पर हाथ नजर डाली, और जो ही उंगली पर नजर डाली, वो हाथों से अंगूठी निकली हुई पाई, हाथों में अंगूठी जब नहीं दिखाई दी तो कहा, महाराज मैं आपका कहीं प्रेम की निशानी अर्थात मैं प्रेम चिन्ह कहीं खो आई हूँ, मुझे नहीं पता है कि मैंने कहाँ खो दिया है, लेकिन ये जो गोद में पुत्र है ये आपका ही पुत्र है, ये मैं सत्य कह रही हूँ। प्रिय बंधुओं, आज देखिए किस तरह शकुंतला जी ने जैसे ये शब्द कहे, दुष्यंत जी ने कहा, वाह कहीं तुम मेरा राज तो हटने के लिए नहीं आई हो, चली जाओ, हमारा मुझे पता है आपको ही मेरी पत्नी नहीं है, मैंने कहीं गंधर्व विवाह नहीं किया है। शकुंतला जी को निकाल दिया। शकुंतला जी ने सोचा बाबा की कुटिया में जाऊंगी ना तो बाबा जी को बड़ा ही कष्ट होगा, इसलिए आज वहां नहीं कनव ऋषि जी के आश्रम में एक दूसरे संत जी निवास करते थे, उनकी कुटिया में जाकर के रहने लगी, अपने पुत्र भरत जी को लालन पालन करने लगी। और देखिए किस तरह वे संत जी प्रसन्न होकर के शकुंतला की तपस्या से एक भस्म कंगन दिया, यदि पुत्र भरत को कोई छू लेता तो भस्म हो जाता। 5 वर्ष के भरत जी शेर के बच्चों के साथ में खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरा, मछली को मछुआरों ने जिस समय पकड़ा, मछली की जिस समय चीर फाड़ की तो उसमें अंगूठी निकली हुई पाई, और जो ये अंगूठी वो निकली हुई पाई तो ले जाकर के महाराज दुष्यंत को दे डाली। महाराज दुष्यंत को जिस समय दिया, महाराज दुष्यंत जी के हाथ में अंगूठी पहुंची तो याद आया है कि उन्होंने शकुंतला के साथ में विवाह किया था, अर्थात जो रो रही थी गिड़गिड़ा रही थी वो हमारी ही महारानी होंगी।
आज दूसरी श्रोता बंधु दूतों के द्वारा तलाश करवाया, और जो ही दूतों के द्वारा तलाश करवाया है प्रिय भक्तों, शकुंतला का पता चला कि वे एक बाबा जी की कुटिया में निवास कर रही हैं। आज उसी समय शकुंतला के पास में पहुंचे महाराज दुष्यंत। पहुंचने के पश्चात में आज देखिए किस तरह लेकर के आए और अपनी हस्तिनापुरी में महारानी घोषित किया शकुंतला को, और उन्हीं का पुत्र भरत इतना ज्यादा पराक्रमी हुआ कि उससे कभी भी कोई जीत नहीं पाया। इतना धुरंधर बलशाली हुआ भरत, और उन भरत के नाम से ही हमारे देश का नाम भारत पड़ गया। ऐसे ऐसे वीर बच्चों का अवतार हुआ हमारे देश में कि जिनके नाम से ही देश का नाम पड़ गया भारत देश। और वास्तव में हमारा भारत देश कितना महान है, जहाँ अनेकों अद्भुत शक्तियों ने अवतार को धारण किया। राम कृष्ण स्वयं हमारे भारत देश में पधारे, अर्थात विदेश के लोग भी हमारे श्री हरि नारायण जी के दर्शन करने के लिए दूर दूर से दूर दूर विदेशों से आते हैं यहाँ पर, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता, यहाँ का प्रेम पाने के लिए। बोलिए आनंद कंद भगवान की। तो सभी लोग एक बार मीठी मीठी तालियों में भगवान का भजन करेंगे।